हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत ही फेमस ओड, जो कि है ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है अकेले जीना, अकेलापन। अकेलापन तो अलोननेस को भी बोलते हैं, लोनलीनेस को भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। लोनली का मतलब अकेला होकर परेशान होना, जबकि सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से अलग रह के उस प्लेजर को फील करना। तो ये होता है सॉलिट्यूड। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था 21 में 1688 को, और वो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 में 1744 को। सो अलेक्जेंडर का जन्म हुआ 88 में और उनकी डेथ हुई 44 में। ये जो ओड लिखा है वो ओड उन्होंने 12 ईयर की उम्र में लिखा था, यानी कि 12 साल की उम्र में उन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड लिख दिया था। इतनी छोटी उम्र में इस तरह का एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, क्यों ये ओड लिखा गया, इसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जो अलेक्जेंडर पोप की जो फैमिली थी वो उनका जो नेटिव प्लेस था उसको छोड़कर चले गए थे, लंदन से वो चले गए थे। क्यों चले गए थे कि एट दैट टाइम वहाँ पर कैथोलिक फैमिली, वो एक कैथोलिक थे, और कैथोलिक फैमिलीज को या कैथोलिक्स को अलाउड नहीं था वहाँ पर लंदन में रहना, वहाँ पर पढ़ाई करना, और ना ही वो वहाँ पर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर जीना उनका मुश्किल हो गया था, और इसलिए उन्होंने लंदन छोड़ दिया और वो वहाँ से मूव ऑन कर गए। तो कहाँ गए और क्या हुआ, सो आइए जानते हैं। फैमिली मूव्ड टू टाउन ऑफ बिनफील्ड, वो बिनफील्ड टाउन में चले गए, एंड देन इन विंडसर फॉरेस्ट, और वहां से वो विंडसर फॉरेस्ट में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? विंडसर वुड्स में, जंगलों में रहने लगे। बिकॉज एज कैथोलिक्स दे वर फोरबिडन टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, क्योंकि एज अ कैथोलिक वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, अपने धर्म को नहीं मान सकते थे, वहाँ पर नहीं, वो अपने धर्म को वहाँ पर अलाउड नहीं था। अटेंड पब्लिक स्कूल्स, और ना ही वो पब्लिक स्कूल में जा सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, और लिव विद इन 10 माइल्स ऑफ लंदन, और यहाँ तक कि उनको लंदन के 10 मील के एरिया में रहने तक की अनुमति नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने अपना नेटिव प्लेस छोड़ दिया, लंदन छोड़ दिया, और वो विंडसर फॉरेस्ट में चले गए, वहाँ पर रहने लगे। और वहाँ पर रहते हुए 12 साल की उम्र में उन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा। सॉलिट्यूड का मतलब है प्लेजर को फील करना, तो ये जो ओड है वो भी प्लेजर को फील करवा रहा है। किस तरह से और क्या लिखते हैं अलेक्जेंडर पोप, आइए जानते हैं। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ये कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे अकेला हो लेकिन वो तब भी खुश रह सकता है, अकेलेपन में भी वह अपनी ज़िंदगी को बड़ी खुशी से जी सकता है। किस तरीके से एक अकेला इंसान खुश रहेगा? हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर बाउंड, वो इंसान बड़ा खुश रह सकता है, बड़ा ही खुश नसीब होता है जिसकी विश और जिसके पास थोड़ा सा ही एकड़ ज़मीन हो, जो कि उसके पैटर्नल ज़मीन, उसको अपने विरासत में मिली हुई ज़मीन उसे मिली हो, तो वो अपनी उस विरासत में मिली हुई ज़मीन के साथ बड़ी कम इच्छाओं के साथ, बड़े हैप्पीनेस के साथ वो जी सकता है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर फ्यू पैटर्नल एकर्स फाउंड, वो इंसान बड़ा ही खुश है जो कम इच्छाएं रखता है, एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, और विरासत में मिली हुई, पैटर्नल यानी विरासत में मिली हुई कुछ ही एकड़ जमीन को वह लेकर भी खुश रह सकता है, उसके साथ भी वह खुश रह सकता है। अगेन, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, और वो बड़ा संतुष्ट रह सकता है, कंटेंट रह सकता है टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। क्यों? क्योंकि वह अपने उस नेटिव, उस छोटी सी जगह में या उस नेटिव एयर में, खुली हवा में, पैटर्नल उसकी ज़मीन में वह बड़ी ही खुशी से सांस ले रहा है। ब्रीथ हिज नेटिव एयर, वो अपनी ज़मीन में खुली हवा की सांस ले रहा है। इन हिज ओन ग्राउंड, और वह अपनी ज़मीन की उस एयर को बड़ी खुशी खुशी इनहेल कर रहा है, बड़े अच्छे से उसमें सांस ले रहा है। यानी कहने का मतलब है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कुछ ही ज़मीन के साथ जो कि उसको विरासत में मिली है, एक इंसान बड़ा खुश रह सकता है। क्यों? क्योंकि वह उस
जमीन के साथ, उस थोड़ी सी जमीन के साथ भी बड़े खुशी के साथ, बड़े कंटेंटमेंट के साथ सांस ले रहा है, क्योंकि वह अपने ग्राउंड में है, वो किसी का गुलाम नहीं है, जैसा कि अलेक्जेंडर पोप खुद के साथ हुआ था। सेकेंड पैराग्राफ में अलेक्जेंडर पोप कहता है कि वह इंसान सॉलिट्यूड में भी, अकेलेपन में भी खुश रह सकता है। क्यों खुश रहता है? क्यों? उसके पास सारी चीज़ें होती है जो उसको हैप्पीनेस दे, उसके जीवन को चलाने के लिए सारी चीज़ें उसके पास उस वक्त होती है। लाइक हुज हर्ड विल मिल्क हुज फील्ड्स विथ ब्रेड। उसकी जो गाय है, पालतू जानवर है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या फिर भेड़ हो, हुज हर्ड्स विल मिल्क, उसकी जो हर्ड्स, उसके जो पालतू जानवर है वो उसको दूध देंगे, यानी उसके जीवन को चलाने के लिए जो दूध की ज़रूरत होगी, मिल्क की ज़रूरत होगी, वो उसे मिल जाएगा। हुज हर्ड्स विल मिल्क हुज फील्ड्स विल ब्रेड, और उसके जो खेत हैं, जो छोटे से खेत है विरासत में मिले हुए, वो उसको उसका पेट भरने के लिए ब्रेड दे देंगे, यानी खुशी खुशी वो अपना पेट भर पाएगा, खाना मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा। Whose flocks supply him with attire, और उसकी जो शीप्स होगी वो उसको अटायर देगी, यानी कि उनकी शीप्स की जो ऊन होगी उससे वो अपने कपड़े बना सकता है, उसको अटायर मिल जाएंगे, वो अपने पहनने के लिए कपड़े भी मिल सकते हैं उसको। तो whose flocks supply him with attire, उसको कपड़े मिल जाएंगे, ऊन मिल जाएगी, जिससे कि वो कपड़े पहन सके, बना सके। Whose trees in summer yield him shade, और उसके खेत में, उस जंगल में जो ट्रीज हैं उसके, वो उसको समर के सीजन में छाया देंगे, शेड देंगे। Whose trees in summer yield him shade, in winter fire, और वही पेड़ सर्दियों के सीजन में, विंटर में उसको फायर देंगे, उसको गर्म रखेंगे, और गर्मियों में उसको छाया देंगे। आगे बढ़ते हुए अलेक्जेंडर पोप पैराग्राफ 3 में क्या बोलते हैं? ब्लेस्ड हू कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। इस तरह का इंसान जो सॉलिट्यूड में हैप्पीनेस से रहता है या अकेलेपन में भी बड़ा हैप्पी रहता है, उसके ईयर्स, आवर्स, डेज किस तरह से सॉफ्टली निकल जाएंगे उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो हर कंडीशन में खुश है। ब्लेस्ड हू कैन अनकंसर्नली फाइंड, उसको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, उसके किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, और जब बिना किसी चिंता के वो रह रहा है तो उसके आवर्स, डेज या फिर ईयर्स बड़े सॉफ्टली, उसकी ज़िंदगी बड़ी सॉफ्टली गुजर जाएगी, उसके आवर्स निकल जाएंगे, उसके डेज निकल जाएंगे, उसके ईयर्स भी बड़े सॉफ्टली निकल जाएंगे। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, और इस तरीके से अगर वो अपना जीवन जी रहा है तो उसकी बॉडी भी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगा, एंड पीस ऑफ माइंड, और उसे किसी तरह की टेंशन ना होने की वजह से माइंड भी उसका बड़ा शांत रहेगा, पीस ऑफ माइंड उसे मिलेगा क्वाइट बाय डे, और हर दिन वह बड़ा शांत, बड़ा संभला हुआ और बड़ा खुश रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, पैराग्राफ 4 में, दैट साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज। ऐसा आदमी जो सॉलिट्यूड में हैप्पीनेस रखता है, जो अकेलेपन में भी बड़ा खुश रह सकता है, वो इसलिए खुश रहेगा क्योंकि साउंड स्लीप, उसको कोई टेंशन नहीं, इसलिए वो आसानी से, बड़ी शांति से वो स्लीप कर सकेगा, सो सकेगा। साउंड स्लीप बाय नाइट, रात को वो बड़ा आराम से सोएगा। स्टडी एंड ईज, और वो आराम से स्टडी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, और ईज यानी आराम से, मतलब उसमें कंटेंटमेंट होगा, संतुष्टि होगी, आराम होगा, और पीस ऑफ माइंड के साथ वो स्टडी कर सकता है। तो स्टडी एंड ईज, आराम और स्टडी दोनों अगर साथ मिल जाए, टुगेदर मेक्स स्वीट रिक्रिएशन। जब शांति हो, आराम हो, और फिर स्टडी हो, अध्ययन हो, तो दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा रिक्रिएशन हो सकता है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने इतना अच्छा एक ओड लिखा है जो कि सॉलिट्यूड पे, यानी अकेलेपन पर भी, अलोननेस पर भी कोई अच्छे से रिक्रिएशन हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है। तो कहता है कि जब आप शांत हैं और जब आप स्टडी कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें मिलकर आपको बहुत अच्छा रिक्रिएशन दे सकती है, बहुत अच्छी राइटिंग या बहुत अच्छा कुछ प्रोड्यूस कर सकती है, कुछ अच्छी चीज़ आपके उस हैप्पीनेस से निकल कर आ सकती है। एन इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज, और बिल्कुल आप इनोसेंट हैं, ना समझिए, दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो विच मोस्ट डज प्लीज, जो कि इनोसेंट जो होता है, जिसको बड़ा खुश माना जाता है, अच्छा माना जाता है, और आप उस समय, उस कंडीशन में बिल्कुल इनोसेंट होंगे, और जो कि आपको खुश करेगा विथ मेडिटेशन। और
आप ऐसी कंडीशन में जब चाहे मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपने दिल दिमाग को बढ़ाने के लिए अकेलेपन में, क्योंकि मेडिटेशन जो एक ऐसी चीज़ है जो जितना शांत वातावरण हो, जितना अच्छा एटमॉस्फेयर हो, उतना अच्छा उसके फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में जबकि आप अकेले हैं बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट और लास्ट पैरा में अलेक्जेंडर पोप खुद के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो खुद एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो कि अकेला है, सोलिट्यूड वो रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा हर इंसान बड़ा खुश नसीब होता है, क्योंकि जब वो मरता है तो कोई इसे नोटिस नहीं करता, और इस तरह से वो अकेलेपन में बड़े शांति से वो मर सकता है बिना किसी के नोटिस किए। लाइक दस लेट मी लिव अनसीन, और इसलिए मुझे अकेला, अनसीन, अननोटिस्ड रहने दो। अननोन, न ही मुझे कोई जानता है, मैं दुनिया से बड़ा ही दूर हूँ। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और ज़िंदगी मेरी अकेलेपन में बीत रही है, बड़ी शांति से बीत रही है। तो ठीक इसी तरह से मुझे मरने भी बिल्कुल अननोटिस्ड, अनलिमिटेड, यानी मेरे मरने पर वो नहीं चाहते अलेक्जेंडर पोप कि उनके मरने पर, उनकी डेथ के बाद कोई उसका शोक मनाए, कोई उनके ऊपर रोए। तो वो कहते हैं 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, मुझे बिना शोक व्याप्त किए मरने दीजिए, मुझे मेरे ऊपर कोई शोक मत रखिए, मेरे ऊपर कोई लेमेंट मत रखिए। लेमेंटेड होता है दुख जाहिर करना, तो मेरे मरने के बाद कोई दुख जाहिर ना करें। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से चुराया जा चुका हूँ, मतलब मैं इस दुनिया से दूर हो चुका हूँ, मुझे इस दुनिया से दूर ही रहना है। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, और मुझे इस तरीके से मरना है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर कोई टॉमस्टोन नहीं लगाया जाए, ऐसा कोई पत्थर नहीं लगाया जाए जैसा कि क्रिश्चियंस में लगाते हैं, जो कि ये लोगों को ये बताए कि मैं कहाँ पर दफनाया गया हूँ। तो मैं शांति से जीना चाहता हूँ, शांति से जी रहा हूँ, और मरने के बाद भी मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई नोटिस करे, मेरे ऊपर कोई टॉमस्टोन लगाया। सो अलेक्जेंडर पोप ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में साथ में लोगों के साथ रहकर ही खुश रह सकता है, वो अलोन रहकर, सोलिट्यूड में रहकर भी खुश रह सकता है। और जब वो मरता है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसके मरने पर दुख जताए और रोए, वो बड़े शांति से, आसानी से अपने जीवन को ख़त्म जब होता है तब आसानी से वो मर सकता है, बड़े शांति से। मरने के बाद भी शांति मिलेगी और जीते हुए भी उसको शांति मिलेगी। कब? जब वह अकेला रहता है। तो हैप्पीनेस बताई गई है अकेलेपन में भी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अलेक्जेंडर पोप के बारे में और उसके लिखे ओड के बारे में आप सबको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। आगे के वीडियोस मिलते रहें, और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं ये ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बना सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।